Hello, welcome back to my channel Dreams Commerce World. I am Aarti and I am back with another class of accounting equation. In our previous class, we already discussed the format of accounting equation and some basic transactions. Today, we will move on to some advanced level of transactions. Before watching this video, please do watch my previous videos to understand the concept clearly. Let's begin. अब हम बात करते हैं, हमने पिछली क्लास में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की थी उनमें कैपिटल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था या हमारी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। तो किन वजह से हमारी कैपिटल में चेंजेस आते हैं? मान लो आपने क्या किया, बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और साल के एंड में आपको क्या हुआ, 50,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 1 लाख रुपए आपने लगा रखे थे अपने बिजनेस में, 50,000 रुपये और आगे एज अ प्रॉफिट, तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो गई, 1,50,000। तो कैपिटल में आपने क्या किया, जो प्रॉफिट होता है उसे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। वैसे ही अगर आपके बिजनेस में लॉस हो जाता तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती, कम हो जाती, तो उसे हम कैपिटल में से माइनस कर देते। तो अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम उसे कैपिटल में क्या कर देते हैं, प्लस। और बहुत से रीज़न की वजह से हमें लॉसेस हो रहे होते हैं उसे हम माइनस कर देते हैं। पहले बात करते हैं इसमें इनकम की। इनकम जैसे कि मान लो आपको कमीशन मिल रहा है, अगर आपको कमीशन मिलेगा तो ये आपके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस। पैसा आ रहा है तो क्या हुआ, प्रॉफिट। तो इनकम को हम क्या कर देंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। वैसे ही एक्सपेंसेस आपके होते हैं डेली बेसिस के खर्चे। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना, किसी को सैलरी देना, तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, आपके लिए लॉस है, तो कैपिटल में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड, मान लो आपने क्या किया, किसी को लोन दे रखा था तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा आ रहा है, आपके लिए प्रॉफिट है, तो कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। वैसे ही मान लो इस बार आपने लोन ले लिया बैंक से, तो उनको क्या करोगे, आप ब्याज देना पड़ता है, मतलब कि इंटरेस्ट। पैसा जा रहा है वो आपके लिए लॉस है, तो क्या करेंगे हम, माइनस। तो माइनस इंटरेस्ट पेड। अब मान लो आपने क्या किया, 10,000 रुपये का सामान खरीदना था, वो आपको मिल गया 9,000 रुपये में, तो 1,000 रुपये का आपको क्या हुआ, डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलना आपके लिए क्या होता है, एक प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल में उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। वैसे ही किसी को डिस्काउंट देना, मान लो आपकी शॉप थी, 10,000 रुपये का सामान किसी को आपने 8,000 रुपये में दे दिया, तो 2,000 रुपये का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस। कैपिटल में से क्या कर देंगे, उसे माइनस, डिस्काउंट अलाउड। अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर रहा होता है, बिजनेस से सामान लेके जाता है या कैश लेके जाता है। अब आपको पता है हम जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस फर्म के हिसाब से करते हैं, ओनर के हिसाब से नहीं। तो ओनर बिजनेस से क्या हुआ, कैश लेके चला गया, तो कंपनी के लिए तो ये क्या हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा। तो कैपिटल में से क्या करेंगे हम, माइनस ड्राइंग। वैसे एक और टर्म बताई थी मैंने आपको, डेप्रीशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो भी कमी आ रही है हम उसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या आपने मान लो 20,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा था 1 साल पहले, आज के दिन उसकी वैल्यू हो गई 5,000 रुपये, तो ये जो 15,000 रुपये वैल्यू कम हो गई उसकी, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक लॉस। तो कैपिटल में से इसे हम क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं। ये बेसिक कुछ टर्म्स थी। अब हम आगे इन्हें देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं आप, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। हमने 5 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में सबसे पहले आ रहा है आपका कैश, जो कि आपका क्या होता है, एसेट। तो एसेट में हमने कॉलम बना दिया कैश के नाम से, कितने रुपए, 5 लाख। अब ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल। तो कैपिटल में भी आ गया आपका
5 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड ₹50,000। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, पैसा जा रहा है तो कैश में से क्या करेंगे हम, माइनस। तो यहाँ से हम कर देते हैं -50,000। लास्ट क्लास में मैंने बताया था माइनस के लिए हम क्या बनाते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करना हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस। लॉस होता है तो कैपिटल में से क्या कर देंगे हम, माइनस। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाती है आपकी न्यू इक्वेशन। 5 लाख रुपए कैश थी जिसमें से 50,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर दिए, तो पैसे कितने बचे, 4,50,000 रुपीज़। वैसे यहाँ पे कैपिटल थी आपकी 5 लाख रुपए की, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए, आपके लिए क्या हुआ, एक लॉस हुआ, तो इसे हमने माइनस किया, तो अमाउंट बचा आपका 4,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और ट्रांजैक्शन। परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख। अब हमने क्या किया, 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी। एसेट आ रहा है तो एसेट में एक नया कॉलम बन जाएगा, किसके नाम से, मशीन के नाम से। मशीन कितने की खरीदी हमने, 2 लाख रुपए की, तो मशीन में हमने लिख दिया 2 लाख। अब मशीन खरीदने के लिए आपने क्या किया होगा, पैसा दिया होगा, तो कैश में से हम 2 लाख को क्या कर देंगे, माइनस। अब फिर हर इक्वेशन के बाद क्या आती है आपकी न्यू इक्वेशन। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन देखते हैं हम। 4,50,000 रुपये आपके पास थे जिसमें से 2 लाख रुपए खर्च हो गए, तो बचे कितने, 2,50,000 रुपीज़। अब यहाँ पे पहले आपके पास मशीन थी नहीं, ज़ीरो बैलेंस था, आज के दिन 2 लाख रुपए की आ गई, तो 0 + 2 कितना हो जाता है, 2 लाख। अब वैसे कैपिटल में इस बार कोई चेंजेस नहीं आए, तो 4,50,000 + 0 कितना होता है, 4,50,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं एक। डेप्रिशिएट मशीन एट 10%। अब यहाँ पे बोला मशीन में डिप्रिशिएशन चार्ज करना है कितना, 10% का। डेप्रिशिएशन क्या होता है आपके लिए अभी बताया था, लॉस रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिशिएशन लग रहा है मशीन पे। मशीन कितने की खरीदी थी आपने, 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख का 10% कितना होगा। तो 10% जब भी निकालना हो बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 लाख, 10% बोला है तो 10/100। एक 0 से एक 0 कट गया और एक 0 से एक और 0, तो कितना बचा आपके पास, 20,000। वैसे भी जब भी बोला है आपके पास 10%, तो हम सीधा क्या करते हैं, लास्ट का एक 0 हटा देते हैं, तो आपके पास आ गया 20,000। तो 20,000 रुपये आपका क्या लग गया, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन की वजह से मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसमें से क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे कि आज के दिन इसकी कीमत क्या हो गई है, 20,000 से कम हो गई। दूसरा, डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या है, एक लॉस था, तो लॉस को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम 20,000 रुपीज़ कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अगली फिर दोबारा क्या आ जाएगा आपका, न्यू इक्वेशन। 2,50,000 + 0, 2,50,000। अब याद रखना, डेप्रिशिएशन में एक्चुअल में पैसा नहीं जा रहा है कहीं, डेप्रिशिएशन में आप कैश माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपकी क्या हो रही है, जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो पहले 2 लाख की मशीन थी, आज के दिन उसमें 20,000 रुपये का डेप्रिशिएशन लग गया, तो आज के दिन इसकी कीमत कितनी बच गई,
80,000 रुपीज़। अब यहाँ पे देखते हैं कैपिटल में 4,50,000 रुपीज़ की कैपिटल थी आपकी, 20,000 रुपये का लॉस हो गया, तो अब कैपिटल कितनी बची? 4,30,000 रुपीज़। तो आप अगर देखोगे एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होता है? लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। तो 2,50,000 प्लस 1,80,000 कितना होता है आपका? 4,30,000। और यहाँ पे लाइबिलिटी 0 है, प्लस 4,30,000 भी कितना हो गया आपका? 4,30,000 रुपीज़। एक और इसमें ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड ₹30,000। इस बार क्या हुआ? आपको कमीशन मिल रहा है। कमीशन मिलना मतलब पैसा मिल रहा है, तो कैश में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 30,000। और कमीशन मिलना आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? ये भी ऐड कर देंगे प्लस 30,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पे फिर से आपके पास क्या आ जाएगी? न्यू इक्वेशन या लास्ट इक्वेशन। अगर इस क्वेश्चन के हम बोले तो लास्ट इक्वेशन 2,50,000 रुपीज़ थे, 30,000 रुपीज़ और आ गए, तो टोटल हो गया आपका 2,80,000 रुपीज़ प्लस 1,80,000 प्लस 0 1,80,000। एंड यहाँ पे बात करते हैं आपकी कैपिटल की। 4,30,000 रुपीज़ आपकी कैपिटल थी, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल कितनी हो गई? 4,60,000। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब जब आपको क्या हो रहा है? कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, उसकी वजह से आपकी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब भी लॉस हो रहा है तो हम क्या कर देते हैं? उसे कैपिटल में से माइनस, तो हमारी कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अभी तक हमने ज़्यादातर ऐसी ट्रांजैक्शंस देखी जिन्होंने सिर्फ 2 अकाउंट को अफेक्ट किया। मान लो हमने क्या किया? फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपीज़ कैश देके, तो हमारे पास क्या आया? फर्नीचर और क्या गया? कैश। तो 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, एक फर्नीचर का और दूसरा कैश का। अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस देखते हैं जो 2 से ज़्यादा अकाउंट को अफेक्ट करती है। पहले एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज goods of ₹60,000 out of which 2/3 was on credit। अब यहाँ पे हमने क्या किया? गुड्स खरीदे 60,000 रुपीज़ के। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम स्टॉक दिखाते थे तो स्टॉक कितने रुपए का आ गया आपका? 60,000 रुपीज़ का। आगे क्या लिखा है? आउट ऑफ विच 2/3 वॉज ऑन क्रेडिट, कि जिसमें से 2/3 क्या है? क्रेडिट में है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। अब 60,000 की अगर हम बात करें, हमने 2/3 नहीं दिया, तो मतलब बाकी का दे दिया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले 2/3 निकालते हैं 60,000 का। तो 2/3 ऑफ 60,000 कितना आ जाएगा आपका? 40,000 रुपीज़। कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 40,000 रुपीज़ आपका क्या आ गया? उधार में आपने सामान खरीदा है। तो जिन लोगों से आप उधार में सामान खरीदते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹40,000। अब 60,000 में से अगर हमने 40,000 रुपये नहीं दिए तो मतलब बाकी के 20,000 रुपये दे दिए होंगे, तो 20,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका? कैश पेड। कि आपने क्या किया? 20,000 रुपये पेमेंट कर दी। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने अकाउंट इफेक्ट हुए? 3। पहला आपके पास स्टॉक आया 60,000 रुपीज़ का, तो एसेट में आपने स्टॉक का अकाउंट बनाया और उसमें कितना लिख दिया? 60,000 रुपीज़। फिर बाकी के 40,000 रुपये की अगर हम बात करें कि फ्यूचर में देने पड़ेंगे,
तो ये आपकी लाइबिलिटी थी, तो क्रेडिटर में अकाउंट बन गया आपका क्रेडिटर्स के नाम से 40,000 रुपीज़ का। और लास्ट के 60 में से अगर 40,000 रुपीज़ नहीं दिए तो मतलब 20,000 रुपये पे कर दिए होंगे, तो कैश में से क्या कर देंगे, उसे हम माइनस। दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 50,000 out of which 3/5 was paid immediately. इस बार क्या हुआ, हमने क्या किया, कितने रुपए का सामान खरीदा, 50,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले आपका स्टॉक बढ़ गया कितने रुपए से, रुपीज़ 50,000। पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा, जिसमें से बोला है आउट ऑफ विच 3/5 वॉज पेड इमीडिएटली। आउट ऑफ विच मतलब इसमें से हमने 3/5 क्या किया, उसी समय पे कर दिया। पेमेंट हो रही है कितनी, 3/5 ऑफ 50,000। अब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 1 या 100% होती है। अगर हम सिंपल बोलें कि कोई चीज़ थी, हमने उसके क्या किए, 5 हिस्से कर दिए थे, ठीक है, जिसमें से हमने बोला 3/5 पेमेंट हो गई, तो 1 2 3 पे कर दिया, तो कितना पे नहीं किया होगा, 2/5। तो यहाँ पे आपका आ गया 2/5 ऑफ 50,000 क्या हो जाएगा आपका, उधार में मतलब कि क्रेडिट। फिर से देख लीजिए, 50,000 रुपीज़ के आपने गुड्स खरीदे, जिसमें से 3/5 इमीडिएटली पे कर दिया। अब 50,000 का अगर 3/5 पे कर दिया तो बाकी का बचा हुआ उधार होगा, क्रेडिट में आ जाएगा। अब 50,000 का 3/5 कितना होता है आपका, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो टोटल हो गया आपका रुपीज़ 30,000 रुपीज़ कैश पेड। मतलब कैश में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 30,000 रुपीज़, और बाकी के 2/5 ऑफ 50,000 मतलब कि रुपीज़ 20,000 रुपीज़ उधार है, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो किस में आ जाएगा आपका, क्रेडिटर्स में। तो यहाँ पे भी कितनी जगह आ गया अमाउंट, 3 जगह। पहला स्टॉक आ गया 50,000 रुपीज़ का, जिसमें से आपने पेमेंट की 30,000, तो कैश में से माइनस, और बाकी के 20,000 रुपये फ्यूचर में देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर्स में शो कर देंगे। एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं इसमें। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 for cash and rupees 10,000 on credit। इस बार क्या बोला इन्होंने कि हमने गुड्स खरीदे 20,000 रुपये कैश दे के और 10,000 रुपये के उधार में। तो टोटल कितने के गुड्स आ गए हमारे पास, 20,000 रुपये कैश दे दिया था, 10,000 का उधार में, तो टोटल 30,000 रुपीज़ आपका किस में आ जाएगा, स्टॉक में। क्या आपने 30,000 रुपये के क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं। अब पेमेंट आपने कितने की, सिर्फ 20,000 रुपीज़। अब सामान खरीदा तो ऑब्वियसली पैसा जा रहा होगा, तो कैश में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे कितना, 20,000 रुपीज़ पेड हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20,000। बाकी के 10,000 रुपये उधार है, अभी पेमेंट नहीं की, फ्यूचर में करनी पड़ेगी, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, किसके नाम से, क्रेडिटर्स के नाम से। तो यहाँ पे आ गया आपका रुपीज़ 10,000। तो ये भी कितनी जगह आ गया आपका, 3 जगह। एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं इसमें। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 for rupees 12,000।
इस बार हमने क्या किया, गुड्स बेचे। कितने रुपए के थे, 10,000 रुपए के गुड्स 12,000 रुपए में बेच दिए। सबसे पहले हमारा स्टॉक कितना कम हो रहा है, कितने के थे, 10,000। तो स्टॉक में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जितने के गुड्स थे, मतलब कि 10,000 रुपए माइनस हो जाएगा आपका किस में से, स्टॉक में से। हम हमेशा कॉस्ट को क्या करते हैं, एसेट्स में जो आपका स्टॉक अगर बेचा या फर्नीचर बेचा तो हमेशा कॉस्ट को माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस को नहीं। तो हमने 10,000 रुपए के गुड्स बेचे थे तो स्टॉक में से 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे। 10 की चीज हमने बेची कितने में, 12,000 रुपए में, तो हमें पैसा कितना मिल रहा है, 12,000। तो कैश में हम ऐड कर देंगे कितने रुपए, 12,000। अब 10 की चीज 12 में बेची तो हमें 2,000 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें, 2,000। तो 2,000 रुपीज ऐड हो गया आपका कैपिटल में, क्योंकि ये क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स of rupees 10,000 for rupees 8,000 to सिया। अब हमने क्या किया, 10,000 रुपए का सामान बेचा, सामान जा रहा है मतलब स्टॉक में से हम क्या कर देंगे, माइनस। अब हम स्टॉक में से क्या माइनस करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस। कितने का सामान था, 10,000, तो हम 10,000 रुपए स्टॉक में से क्या कर देंगे, माइनस। अब 10 का सामान हमने बेचा कितने में, 8,000 रुपीज में। अब सबसे पहले यहाँ पे नाम दे रखा है। जब भी नाम दे रखा होता है हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, क्रेडिट में सामान सेल किया। अभी पैसा नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक एसेट। किस नाम से, डेटर। डेटर वो लोग जो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे। कितने रुपए देंगे वो हमें, 8,000 रुपीज। तो डेटर्स में आ गया रुपीज 8,000। अब 10,000 का सामान हमने बेचा 8,000 में, तो हमें 2,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस। और लॉस को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, लॉस है। So today we have covered some transactions which affected our capital and also those transactions which affected more than 2 accounts. In our last class of accounting equation, we will cover some more advanced level of transactions and some new terms like outstanding, accrued and prepaid and their treatment. So if you have any doubt or query, you can comment below and I will try to solve them. Thank you for watching my video. I'll see you soon. Bye bye.